औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की दुनिया आखिरत अच्छी फरमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब जादू ख़त्म होता है, मिसाल के तौर पर किसी आदमी के ऊपर जादू था या किसी बहन के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर, तो जब वो ख़त्म होता है उसकी क्या निशानी होती हैं, क्या उसके अलामात होते हैं। 5 निशानी मैं आपके सामने आज जिक्र करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है। दूसरा, वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक आपका बनता है। दूसरा, आप कमेंट्स में कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आते हैं अपने उस वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मरीज़ जादू वाला होता है, जब उसका जादू ख़त्म होता है तो उसको सबसे पहले निशानी क्या महसूस होती है, उसको ख्वाब अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। ये उस मरीज़ की निशानी होती है जिसका जादू ख़त्म होता है। क्यों? अगर पहले उसको बुरे ख्वाब हमेशा आते हैं जादू के दरमियान, उसको सांप नज़र आते हैं, कब्रिस्तान नज़र आते हैं, या मुर्दे उसको नज़र आते हैं, या उसको गंदगी नज़र आती है, तो ख्वाब उसके बरअक्स शुरू हो जाते हैं। मतलब उसको खुशियाँ महसूस होना, उसको शादी के फंक्शन महसूस होना, या उसको बागात नज़र आना ख्वाब के अंदर, ये उसकी पहली निशानी होती है। दूसरी निशानी वो होती है उस मरीज़ की जिसके ऊपर जादू ख़त्म होता है, उसके वो काम जो अड़े हुए थे, रुके हुए थे, जिनके अंदर रुकावट थी, ये मायूस हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका सेल ना होना, या उसकी घर में बच्चियाँ बैठी हैं, वो जवान है, उसका रिश्तों का ना आना, तो जादू का सबब ये था। अब जब उसकी ये रिश्तों के मामला शुरू हो जाना, उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाना, मतलब जो उसके काम रुके हुए थे, जिनमें रुकावटें थे, वो मायूस नाउम्मीद हो चुका था, वो काम उसके होते हुए उसके नज़र आना, या वो काम हो जाना, हल हो जाना, तो ये उसकी दूसरी निशानी है। तीसरी उसकी जो निशानी है, ख्वाब के ज़रिए उसकी रहनुमाई उसको मिलती है। उसको कोई बताने वाला बताता है, भाई आपके ऊपर जादू ख़त्म हो चुका, आप जाएं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें और अपने सारे मामलात बेहतर करें। ये उसको रहनुमाई अल्लाह की तरफ से मिलती है। उसको ऐसे ख्वाब आते हैं, सब्ज़ा नज़र आता है, ऐसे मामलात उसके साथ होते हैं। बहरहाल उसको कोई रहनुमाई के तौर पर उसको ख्वाब के अंदर बताया जाता है कि आपके ऊपर अब जादू ख़त्म हो चुका है, आप दोबारा अपना काम शुरू कर सकते हैं। चौथी उसकी जो निशानी है, तो उसको महसूस होता है कि जादू मुझ पर अब ख़त्म हो चुका है। ये चौथी उसको महसूस कैसे होता है, वो भी ख्वाब के अंदर उसको बताया जाता है कि आपके घर के फ़लाँ जगह पर तावीज़ पड़े हुए हैं, आप वो निकाल दो, या फ़लाँ जगह पर कोई साख पड़े हुए हैं, या कोई किसी ने आपके अंदर पानी छिड़काया हो, तो उसको रहनुमाई मिल जाती है और उसको बताया जाता है कि आपका ख्वाब, आपका जो जादू था वो ज़ायल हो चुका है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर वो आपको बताए जाएँ कि आपके घर के अंदर तावीज़ फ़लाँ जगह पर पड़े हैं, तो आप उस जगह को निकालें, उस तावीज़ों को लें और आप उसको किसी पानी के ऊपर डालें। आप 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 3 दफ़ा आप सूरत फ़ातिहा पढ़ें, 3 दफ़ा आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें, 3 दफ़ा आप सूरत फलक पढ़ें, 3 दफ़ा सूरत नास पढ़ के, 3 दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़ के आप उसके ऊपर दम करें। किसी भी आप पानी में उसको बहा दें। आप उसको अपने पास संभाल कर न रखें, ऐसा ना हो फिर आपका नुकसान हो। ये 4 निशानियाँ उसकी होगी। जो उसकी 5वीं निशानी, जब उसका इलाज हो जाता है, जिस मरीज़ के ऊपर जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं, आप किसी के पास जाएंगे दम कराने के लिए, वो खुशी बैठा रहेगा और उसको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा। क्योंकि जब जादू के असरात होते हैं, आप किसी के पास दम कराने के जाते हैं, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको बुखार महसूस होता है, या सर के ऊपर बोझ शुरू हो जाता है। तो जब ये जादू होता है तो उस वक़्त ये निशानी उसके साथ होती हैं। जब जादू ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ें उसको महसूस नहीं होती, या फिर आप उसको तिलावत सुनाते हैं। और याद रखें, जो भी जादू का मरीज़ होता है, चाहे वो औरत है, मर्द है, कोई भी है, बच्चा है, बच्ची है, जब आप उसको तिलावत सुनाते हैं तो उसकी तबीयत एक दफ़ा बिगड़ती है। तो जब उसका इलाज हो चुका होता है, उसके ऊपर जादू ख़त्म हो जाता है, तो वो पूरा कुरान पाक 10 दफ़ा भी सुन लेगा तो उसके चेहरे के असरात नहीं बदलेंगे। वो बिल्कुल हँसी खुशी से उसको सुनेगा, उसको बर्दाश्त करेगा। किसी की किस्म का आप उसको रुक़या सुनाते हैं, कुरान पाक सुनाते हैं, सूरत रहमान सुनाते हैं, तो जब आप देखें कि आप इसको कुरान पाक आपने इतना सुनाया है, इसकी तबीयत नहीं बिगड़ी, तो आप ये महसूस करें इसका जादू ख़त्म हो चुका है। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, 2 नफ़ल अगर हो सके रोज़ाना पढ़ें, और इस फ़कीर के लिए भी दुआएं करें जो मैं आपके लिए टाइम निकाल के आता हूँ, आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह ताला दोनों जहानों में हमें कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।